हेलो दोस्तों, जो आप लोग अभी देख रहे हैं हाफ HP CRI मोटर पंप है मोनोब्लॉक। अभी आपको इसका वाइंडिंग करना बताएंगे और कंप्लीट डाटा भी बताएंगे, कॉइल लेंथ कैसे निकाला जाता है और इसका कंप्लीट वाइंडिंग करना बताएंगे। आपको एक मिनट और दिखा देता हूँ। ये हाफ HP CRI मोटर है, देख सकते हो आप। इसमें ठीक से नहीं दिख रहा है आपको, मैं अलग से इसका डाटा भी बताऊँगा अभी वाइंडिंग के चलते चलते। तो सबसे पहले वाइंडिंग करने के लिए आपको जो इसका कॉइल है हम लोग पहले से इसको काट कर निकाल चुके हैं और PVC पेपर भी डाल चुके हैं। और इसका जो कॉइल साइज़ कैसे नापते हैं उसको अभी आपको नाप कर बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर आगे। कॉइल साइज़ बनाने के लिए आपको एक वायर का टुकड़ा लेना है जो थोड़ा मोटा रहना चाहिए गेज में, और इसके पश्चात आपको बता रहे हैं कि कैसे निकाला जाएगा इसका। इस प्रकार जो हमारा इसका वाइंडिंग डाटा है वो है 1 से 6 है और 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 है रनिंग का। तो इस प्रकार आप लोग पहले 4 स्लॉट छोड़कर दोनों साइड में वायर को घुसा लेंगे। इस प्रकार 4 स्लॉट छोड़कर दोनों किनारे किनारे में हम पहले वायर को घुसा लेंगे। और जो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो वायर है मतलब कॉइल का साइज उसको ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना और ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है। इस प्रकार दोनों साइड बराबर गैप छोड़ना है। इस साइड को भी दिखा देते हैं आपको। इस प्रकार दोनों साइड बराबर जगह छोड़कर करना रहता है। इससे क्या है कि हमारा कॉइल जो फिक्स साइज बनेगा, और कॉइल को जो है ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है और ना ही बड़ा करना है। अगर कॉइल छोटा होगा तो जो स्टार्टिंग कॉइल होगा डालने में दिक्कत जाएगा, और अगर बड़ा हुआ तो हमारा जो फिटिंग में दिक्कत जाएगा, बॉडी में टच हो जाएगा। तो कॉइल का जो साइज है उसी में खास ध्यान रखना है। अगर कॉइल छोटा बड़ा हुआ तो वाइंडिंग में बहुत दिक्कत होता है। ये जो देख रहे हैं आप, ये मशीन है कॉइल बनाने का और ये फर्मा है। और जहाँ से हमें कॉइल बनाना स्टार्ट करना है वहाँ पर इसे जो हम नाप बनाए थे उसे लगा लेंगे और इस प्रकार टाइट कर लेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और ये हमारा हम लोग इसे टाइट कर चुके हैं। तो आपको अभी कॉइल बनाना बता रहे हैं। क्योंकि हमारा जो कॉइल है वो 4 कॉइल है टोटल। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट ना करके यहाँ से करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो जाएगा 1 2 यहाँ चौथे नंबर तक आएगा। आपको थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ, यहाँ तक आएगा। और जो हमारा रनिंग कॉइल है, रनिंग जो नंबर है वो 25 में है। तो आपको डाटा भी अभी दिखा देते हैं कि किस डाटा में इसे बनना है। जो अभी हम मोटर बनाने जा रहे हैं उसका डाटा आपको दिखाना। जो रनिंग पॉइंट है वो 25 से बना है। और इसका जो पिच है वो 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 बैठा है। आप देख सकते हो टर्न 116 है। तो 116 मतलब डबल वायर है तो जस्ट आधा जाएगा। 116 का आधा 58 हो जाएगा। और जो स्टार्टिंग वो सिंगल 25 है, सिंगल 25 120 है तो उसका टर्न 120 ही रहेगा। और इसका स्टेटर का साइज़ जो है वो 2 इंच है और कैपेसिटर वैल्यू है 15 MFD और RPM है 2880। और ये सिंगल फेस मोटर है। तो आपको चलते हैं इसका कॉइल कैसे बनाते हैं उसकी ओर। ये हमारा रनिंग का जो एक कॉइल था कंप्लीट बन चुका है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो 25 में है, 25 में है। और इसका टर्न जो है टोटल टर्न एक कॉइल का 116 है और 114 ऐसा लगभग सभी कॉइल है। तो इसका आधा हम लोग बनाते हैं क्योंकि डबल में वो जस्ट 116 हो जाता है। तो आपको अभी इसको डालकर हम लोग दिखाएंगे कि कैसे डाला जाता है। जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा था कि कॉइल डालना कैसे। यहाँ से जैसे कि एक स्लॉट यहाँ रख लेंगे, यहाँ कॉइल डलेगा तो 4 स्लॉट गिन कर यहाँ से 1 2 3 4 4 स्लॉट छोड़कर एक कॉइल यहाँ डलेगा और एक कॉइल यहाँ डलेगा। अभी आपको डाल कर दिखा रहे हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलते हैं, डालते हैं अभी हम लोग। पहले कॉइल का जो एक किनारा है छोटा वाला कॉइल उसको किसी भी स्लॉट में डाल लेंगे। इस प्रकार इसे जो लकड़ी स्टिक है उसकी सहायता से डाल लेंगे। और इसमें जो पेपर यूज़ हो रहा है वो 7 नंबर PVC पेपर है। और इसके ऊपर पैकिंग डाल लेंगे। और वाइंडिंग करते समय यहाँ ध्यान रखना है कि जो हमारा कॉइल है वो छिलना नहीं चाहिए। इस प्रकार जो जैसे कि आप लोग को बता रहे थे कि किसी भी एक किनारे को
एक स्लॉट में डालकर कॉइल के छोटे वाला के एक किनारे को डालकर यहाँ से 4 स्लॉट गिन लेंगे। 1 2 3 4। तो जो हमारा अगला किनारा है कॉइल का वो यहाँ पर डलेगा। तो चलिए इसको डालकर आपको दिखाते हैं। चलिए ये जो मोटर है थोड़ा टाइट ही रहता है क्योंकि इसमें जगह बहुत ही कम रहता है और टर्न इसमें कम नहीं कर सकते क्योंकि ये टर्न है, वाइंडिंग डाटा है, टर्न में कोई फेरबदल नहीं करना रहता है। इससे अगर आप लोग डाटा में फेरबदल करेंगे तो आरपीएम में दिक्कत आएगी। पैकिंग को डालते समय ये ध्यान रखना है कि जो वायर है वो बाहर नहीं आना चाहिए पेपर से। इस प्रकार अगर वायर टाइट लगे तो दोनों किनारे में पहले छोटा छोटा पेपर डाल लेंगे क्योंकि कॉइल को आगे पीछे करके ही पैकिंग डलता है। इस प्रकार डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके एक साथ, तो क्योंकि घुसेगा नहीं ये। इस प्रकार दोनों साइड डलने के बाद कॉइल को थोड़ा सेट कर लेंगे। और जैसे कि आप लोग को मैं बता रहा था कि यहाँ बीच में 4 स्लॉट ही छोड़ना है, ज़्यादा नहीं छोड़ना है और कम भी नहीं छोड़ना है क्योंकि हमारा जो वाइंडिंग डाटा है वो इसी प्रकार है कि 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 है। तो इसमें ज़्यादा नहीं छोड़ना है और नहीं कम छोड़ना है। और कॉइल को इतना ही रखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है और ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना है। एक बार और आप लोग को दिखा देता हूँ इस साइड को भी। इस प्रकार कॉइल की थोड़ा अच्छी तरह और सेट करने के लिए आप इस प्रकार जो प्लास्टिक हथौड़ी इसका उपयोग ले सकते हैं। ये हमारा जो पहला छोटा कॉइल था रनिंग का, ये कंप्लीट हो चुका है। और जो हमारा दूसरा कॉइल है ये वाला, इसका जो रनिंग का जम्फर है ये यहाँ ना आकर यहाँ आएगा, सीधे घूमेगा। इस प्रकार घूमेगा सीधा, उल्टा नहीं घूमेगा क्योंकि जो सीधा ही घूमेगा ये इसका नियम है, उल्टा नहीं घूमेगा। तो यहाँ का जम्फर यहाँ आएगा, अगले स्लॉट में, यहाँ नहीं आएगा। तो आपको डाल कर दिखा रहे हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस प्रकार कॉइल को पहले अंदर डाल लेना है धीरे से। और जैसे कि आप लोग को बता रहा था कि जो हमारा यहाँ का जम्फर है यहाँ इस किनारे आ गया है, इसी प्रकार आपको सेट करना है, इधर नहीं लाना है, उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार कॉइल को अच्छी तरह से डालना है, छिलना नहीं चाहिए। वीडियो थोड़ा रोक रोक के बना रहा हूँ क्योंकि इससे हमारा जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो ज़रूरी बातें हैं उन्हीं को आपको बता रहा हूँ। और अगर जो कुछ भी समझ नहीं आता है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस प्रकार जो पैकिंग के हो धीरे धीरे करके डालना रहता है क्योंकि ये एक साथ तो नहीं डल पाएगा क्योंकि ये थोड़ा जगह कम रहता है इसमें। ये हमारा जो दूसरा कॉइल था वो भी कंप्लीट हो चुका है। और जम्फर को आपको वैसे ही रखना है जैसे कि पहले वाले कॉइल में सेट किए थे, उल्टा नहीं करना है इस बार भी। इस किनारे का इस किनारे ही जाएगा, इधर उल्टा नहीं आएगा। तो इस प्रकार आपको भी डाल लेना है। इस प्रकार जो कॉइल को है दोनों साइड से अच्छी तरह सेट कर लेना क्योंकि इसके ऊपर एक के बाद एक कॉइल डलना रहता है। अगर कॉइल को ठीक से सेट नहीं करेंगे तो हमारा जो वाइंडिंग है उसमें दिक्कत होगा। मतलब ये है कि जो सेट करने में दिक्कत जाएगा। जम्फर को वैसे ही सेट करना है।
जैसे कि आप लोग को मैं बता रहा था कि जंपर जो हमारे इस किनारे का इस किनारे ही जाएगा। ये हमारा रनिंग का जो पहले कॉइल का लास्ट कॉइल है। इसके बाद दूसरा कॉइल भी आपको डालना बताएंगे। और जंपर का इसमें खास ध्यान रखना है, जंपर को उल्टा सीधा नहीं करना है। जंपर को जैसे कि आप लोग ने बताया था उसी प्रकार एक ही सीध में घुमाना है, आगे पीछे बिल्कुल नहीं करना है। इस प्रकार जो है कॉइल को एक के बाद एक डालने चाहिए, एक साथ नहीं घुसाना चाहिए। अगर एक साथ आप डालने की कोशिश करोगे तो जो वायर है वो छिल जाता है। इसे थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर डालना रहता है और इसके ऊपर फिर पैकिंग डाल लेंगे। और पैकिंग को भी ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पैकिंग जो है दोनों किनारों में थोड़ा थोड़ा निकला रहता है। आप देख सकते हो ज़्यादा बड़ा नहीं निकालना है, क्योंकि इसके बाद हमें स्टार्टिंग कॉइल डालना है, फिर उसके ऊपर पेपर भी डालना है जो स्टार्टिंग रनिंग को स्टार्ट होने से बताता है, सील पेपर। आपको अभी उसको दिखाएंगे। अभी तो जो पीवीसी पेपर है पैकिंग, उसको ज़्यादा बड़ा भी नहीं डालना है और नहीं छोटा डालना है। जैसे कि हमारा जो रनिंग का एक कॉइल वो कंप्लीट हो चुका है, एक सेट। और जैसे कि आप लोग को मैं बता रहा था कि जो हमारा जंपर होता है इस किनारे से इस किनारे ही ले जाना है, इधर नहीं ले जाना है। इधर जाएगा तो जो गलत हो जाएगा। तो इसी को ध्यान रखना है। जो इस किनारे है जंपर, यहाँ से यहाँ जाएगा। ये आप देख सकते हो कि कॉइल डल चुका है। आपको दिखाने के लिए थोड़ा इसको अलग किया हूँ। यहाँ से यहीं जाएगा। इन सभी कॉइल का भी सेम ऐसे ही है जैसे कि आपको लोग मैं फर्स्ट में बताया था, वैसे ही बस इसी का ध्यान रखना है आप लोग को। ये हमारा रनिंग का दूसरा कॉइल है। जिस टर्न में हम लोग पहले वाले कॉइल को बनाए थे उसी टर्न में इसको भी बनाएंगे। इसमें कोई जो है बदलाव नहीं करना है। दोनों का टर्न सेम रहता है, वायर नंबर भी सेम रहता है। और जैसे कि आप लोग को पहले कॉइल का सेट जो 4 सेट थे उसको डालना बताए थे, उसी प्रकार इसे भी डालना है। आपको डाल कर भी अभी दिखा देते हैं कैसे डालते हैं इसको। जैसे कि सबसे मेन बड़ी बात है इसमें, जैसे कि हम लोग पहला छोटा वाला कॉइल इस किनारे से डालना स्टार्ट किए थे। यहाँ से आप देख सकते हो, ये बोल सकते हो आप इनर वायर है और ये आउटर वायर है। तो जो हमारा दूसरा बड़ा वाला कॉइल ये वाला कॉइल, इसको यहाँ से डालना शुरू करना है। इसके सामने ही रहेगा, हमारा दोनों इनर वायर सामने रहता है, आमने सामने। तो इसको भी यहाँ से डालना स्टार्ट करेंगे इस प्रकार। और एक बात और है, अक्सर लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं कि डालना कहाँ से है। जैसे पहले हम लोग यहाँ पर 4 स्लॉट छोड़कर डाले थे, तो यहाँ से आपको 3 स्लॉट गिन लेना है। यहाँ से 1 2 3 और यहाँ चौथे स्लॉट से डालना चालू करना है इस प्रकार यहाँ से, और फिर डालना है और कुछ नहीं बस। जैसे कि हम लोग उस साइड से चौथे स्लॉट गिनकर चौथे स्लॉट में डाले थे, ठीक इसी प्रकार भी इस किनारे से यहाँ से 1 2 3 और चौथे स्लॉट में डालेंगे। क्योंकि इधर 3 स्लॉट छोड़ना ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो कॉइल का जो है 4 है, तो टोटल 3 स्लॉट छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि 3 कॉइल अभी बाकी है डालना, उसके लिए। जो हम लोग पहला वाला कॉइल डाले थे उसके लिए दोनों किनारे से 3 स्लॉट छोड़कर इधर से और इधर से, उसके बाद जो चौथा स्लॉट रहता है उसमें डालना रहता है, और बीच में 4 स्लॉट भी छोड़ना रहता है, क्योंकि इसके बीच में ही स्टार्टिंग वाला जो कॉइल है वो डलेगा। इसके ऊपर पैकिंग डाल लेंगे और वायर छीलना नहीं चाहिए धीरे से। आप अगर एक किनारे से डालते नहीं बनता है तो दोनों एक किनारे में पहले थोड़ा सा पेपर डालेंगे, क्योंकि जो वायर है उसे थोड़ा आगे पीछे करके डालना रहता है। इससे हमारा जो कॉइल का किनारा है वह नहीं छिलेगा। बिल्कुल इसी प्रकार आपको भी डालना है।
टल गया। चलो ठीक है। अच्छा इसे इस प्रकार पैकिंग को डालना रहता है। ये हमारा जो रनिंग का दूसरा कॉइल था ये भी कंप्लीट डल चुका है। और इसके बाद अभी आप लोग को हम स्टार्टिंग कॉइल को डालना बताएंगे। स्टार्टिंग कॉइल है वो भी 2 के सेट में बनेगा, 2 के सेट में 2-2 कॉइल रहेंगे वो। इस प्रकार आप पहले पैकिंग को इसमें डाल लेंगे। पैकिंग को डालते समय यहाँ ध्यान रखना है कि पैकिंग को ज़्यादा बड़ा नहीं डालना है और ना ही छोटा डालना है। और पैकिंग डालते समय यह भी ध्यान रखना है कि जो हमारा वायर है वो बाहर नहीं आना चाहिए पेपर से। अगर इससे बाहर आए तो जो हमारे बॉडी में वो करंट आने के चांसेस रहते हैं। इस प्रकार बारीकी से डालना रहता है, कहीं पर भी वायर जो है बाहर नहीं आना चाहिए। आप देख सकते हैं दोनों किनारे से, और अच्छी तरह इसे सेट कर लेंगे जिससे हमारे फिटिंग में कोई दिक्कत ना हो और रोटर को घुसाने में भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आप दोनों किनारे से इस प्रकार कॉइल को सेट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा ठोक कर लकड़ी के डंडे की सहायता से। ये हमारा जो भी डलने जा रहा है ये रनिंग का लास्ट कॉइल। जैसे कि आप लोग को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमारा जम्फर है वो यहाँ से यहाँ जाएगा। आप वीडियो पीछे करके देख सकते हो। अगर समझ ना आए तो बस गलती नहीं करना है, यहाँ पर इस प्रकार डालना है। ये जो हमारा रनिंग कॉइल है दोनों कॉइल कंप्लीट डल चुका है। जैसे कि आप लोग को मैं बता रहा था कि जो हमारा जम्फर है इसी का खास ध्यान रखना। जैसे कि हमारा जम्फर एक यहाँ से यहाँ आएगा, इसी का खास ध्यान रखना है। और इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोग को, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि यहीं पर अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं जिससे हमारा मोटर जो है जल जाता है और चल नहीं पाता। और जो हमारा इसको भी एक बार आपको ध्यान रख के बनाना रहता है। जो हमारा इनर वायर है और ये इनर वायर दोनों आमने सामने रहता है, और जो आउटर वायर है और ये आउटर वायर ये भी आमने सामने रहता है। और जैसे कि आप लोग को मैं बता रहा था कि जो हमारा इनर वायर है इनर वायर के ही सामने रहता है, और जो आउटर वायर है वो आउटर वायर के सामने रहता है। और इसका कनेक्शन जैसे हमें करना है तो इनर वायर और आउटर को आपस में जोड़ देंगे तो दो हमारा जो बचता है वायर वही हमारा मेन लीड रहेगा। अगर इनर का कनेक्शन कर रहे हैं तो जो आउटर बेचेगा वो मेन 2 लीड हो जाएगा। खैर इसका जो कनेक्शन का एक अलग से वीडियो में बना दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो ये हम नियम बताए हैं आपको वाइंडिंग का, ये सभी मोटर सिंगल फेस में सेम काम करता है। बस चेंजेस यहाँ पर रहता है कि जो हमारा HP कुछ अलग रहेगा और मोटर का HP और तार नंबर अलग रहता है। बस जो बनाने का नियम है सभी मोटर में एक समान रहता है। जैसे कि हमारा जो रनिंग कॉइल तो डल चुका है। जैसे कि आप लोग को स्टार्टिंग कॉइल हम लोग पहले से बना लिए हैं, उसको वीडियो में इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा जो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसे कि हम लोग रनिंग का यहाँ से स्टार्ट किए थे बनाने के लिए, क्योंकि रनिंग हमारा जो 4 की सेट में था और स्टार्टिंग 2 के सेट में है, तो इससे
साथ में थोड़ा छोटा तो करना ही है फर्मा को यहाँ से, वो भी आपको नहीं दिखाया, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। और जो रनिंग का यहाँ से बनाना स्टार्ट किए थे यहाँ 2 से, तो हमारा चूँकि जो स्टार्टिंग कॉइल 2 के सेट में है तो 2 खाँचा छोड़कर यहाँ से इसे बनाएंगे। और इनका गैप जो रहता है, और इन दोनों के बीच में जो गैप रहता है कॉइल में, इसमें 1.5 इंच का रहता है, और जो लास्ट वाला कॉइल में रहता है इसमें 2 इंच का गैप रहता है, जो मोटर की शेप देने के लिए ज़रूरी होता है। ये हमारा रनिंग कॉइल कंप्लीट हो चुका है और स्टार्टिंग का हम एक सेट कॉइल बना भी चुके हैं। जैसे कि हम लोग का ये इनर था, ये वाला इनर कॉइल है, और ये वाला आउटर कॉइल है, और ये सॉरी आउटर वायर है, और ये भी हमारा इनर वायर, जो हमारा जो ये इनर वायर है। तो जैसे कि आप लोग को मैं बता रहा था कि जो हमारा एक इनर वायर है, तो यहाँ पर एक इनर वायर नहीं आएगा, यहाँ से हम लोग डालना स्टार्ट करेंगे। और अभी आपको इसको दिखाएंगे कि कैसे डालना है, उससे आपको और ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि बोलने से ज़्यादा आपको देखने में समझ आएगा। इस प्रकार सफाई से डालना रहता है, एक के बाद एक डालना रहता है। एक साथ डालने से होगा ये कि हमारा जो कॉइल है वो छिल जाएगा। आप बारीकी से आप देख सकते हैं, इसमें इस प्रकार डालना रहता है एक एक करके लकड़ी की स्टिक की सहायता से। ये हमारा स्टार्टिंग का दूसरे सेट का पहला कॉइल है। ये हमारा वाइंडिंग लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल का जो दूसरा सेट का दूसरा कॉइल है, ये लास्ट भी है। इसके बाद हमारा जो वाइंडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसका कनेक्शन के लिए अलग से वीडियो मैं डाल दूंगा। ये हमारी वीडियो बहुत ही छोटी है और इसमें पूरी जानकारी बताई गई है। ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, और इसमें जो भी जानकारी ज़रूरी है उसको मैं डाल दिया हूँ, आपको बता रहा हूँ।
और जो कुछ भी आपको समझना है आप पूछ सकते हैं। ये हमारा जो स्टार्टिंग का लास्ट कॉइल है, उसके बाद हमारा जो वाइंडिंग कंप्लीट हो भी चुका है। इसके बाद मेन लीड निकालना है, उसको लगभग सभी लोग जानते हैं, और नहीं जानते भी है तो उसको अलग से एक वीडियो में बना दूंगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। इस प्रकार जो हमारा लगभग वाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा जो वाइंडिंग है कंप्लीट हो चुका है, कॉइल डालने वाला काम। और जो हमारे ये इनर वायर है और ये भी इनर वायर है, और ये आउटर वायर है ये वाला, और आउटर वायर है। इनर वायर में मैं स्क्रू डाल के रखा हूँ पहचान के लिए, ताकि गड़बड़ी ना हो आपको बताने के समय, और आपको भी जो अच्छे से समझ आ चुके। अगर जो इसमें हमें 4 मेन लीड निकालना रहता है, 2 स्टार्टिंग 2 रनिंग। अगर आप लोग इनर को करेक्ट कर रहे हैं इस प्रकार, तो जो आउटर रहेगा वो मेन लीड बन जाएगा। और अगर आउटर को आप ज्वाइन कर रहे हो तो जो हमारा इनर रहेगा वो मेन लीड बन जाएगा। सेम इसी प्रकार स्टार्टिंग भी रहता है। अगर आप रनिंग में इनर वायर को ज्वाइन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में भी आपको इनर वायर को ही ज्वाइन करना है, और आउटर वायर को मेन लीड के लिए बाहर निकालना है। बस इतना ही बताना था। और इसका डाटा जो है आपको मैं एक बार और बता देता हूँ, या दिखा ही देता हूँ, जो पहले लिख के रखा हूँ उसको आप देख सकते हैं। जो हमारा CRI हाफ HP मोटर पंप था, इसका रनिंग का जो था 1 से 6 1 से 8 और 10 12 था, वो देख सकते हैं आप। ये डबल 25 में था तो 116 का आधा 58 जाएगा, और 57 इसका भी आप सेम इसी प्रकार आधा करके डाले हैं हम लोग। और स्टार्टिंग का था वो 25 था, सिंगल 25 1 से 10 1 से 12 था, वो 120 टन था। और स्टेटर साइज इसका 2 इंच है, और कैपेसिटर इसमें 15 MFD लगेगा। और इसका RPM जो है 2880 है, और ये सिंगल फेस मोनो ब्लॉक मोटर है।